अच्छे व्यक्ति का मन शांत सरोवर की तरह होता है, जिसमें कितने भी घृणा, क्रोध और अहंकार के अंगारे डाले जाए वे खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। अच्छे व्यक्ति के साथ कितना भी बुरा किया जाए वो अच्छे ही बने रहते हैं, बल्कि बुरे व्यक्ति पर अपना छाप जरूर छोड़ जाते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप कितने भी लिपट जाएं, लेकिन वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है, बल्कि अपनी सुगंध आप पर भी छोड़ जाता है। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वो बहुत ही शांत स्वभाव का था। उसे गुस्सा तो आता ही नहीं था। एक बार कुछ शरारती लड़के उनके यहाँ आए यह योजना बनाकर कि उनको आज गुस्सा दिलाकर ही रहेंगे। एक लड़का उनमें से बहुत ही अमीर माँ बाप की संतान था। वह एक साड़ी की तरफ इशारा करके पूछता है, इसके कितने दाम हुए? 8 मुद्राएं, जुलाहा कहता है। तो उस लड़के ने उस साड़ी को उठाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा लेकर पूछा, इसके कितने दाम हुए? 4 मुद्राएं, जुलाहे ने शांति से जवाब दिया। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 टुकड़े कर डाले और पूछा, अब कितने हुए? 2 मुद्राएं। जुलाहा अब भी शांत था। लड़का इस तरह साड़ी के टुकड़े टुकड़े कर डाले लड़के ने, और अंत में बोला, मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए। अब ये टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहा मुस्कुराते हुए कहता है, अब ये तुम्हारे तो क्या किसी के भी किसी काम के नहीं रहे। लड़का यह सुनकर शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, मैंने आपका नुकसान किया है, मैं इसका मूल्य चुका देता हूँ। जुलाहा कहता है, जब तुमने साड़ी ली ही नहीं तो मैं इसका मूल्य कैसे ले सकता हूँ? अब लड़के के अहंकार को ठेस पहुँचती है। वह कहता है, मैं अमीर माँ बाप की संतान हूँ। मैं यदि इसका मूल्य चुका भी दूंगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप गरीब हो, आप ये घाटा कैसे सहोगे? और मैंने आपका नुकसान किया है तो ये घाटा मुझे ही पूरा करना चाहिए। जुलाहा कहते हैं कि तुम ये घाटा कभी पूरा नहीं कर सकते हो। जानते हो एक किसान का कितना श्रम लगा होगा इस कपास को उगाने में। फिर मेरी स्त्री बहुत मेहनत से इस कपास को बीनती है और उसका सूत काटती है, और मैं फिर उस सूत को रंगता हूँ और फिर ये साड़ी बनती है। इस साड़ी का मूल्य, लेकिन तुमने तो इसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस साड़ी का मूल्य तो तभी चुकता जब इसे कोई पहनता, इसका उपयोग करता, इसका लाभ उठाता। जुलाहा अभी क्रोधित नहीं थे और वो शांति से और सौम्यता से बोल रहे थे। लड़का बहुत दुखी होता है और जुलाहे के कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। जुलाहा बड़े प्यार से उसको उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि बेटा, मैं तो इसका मूल्य ले लेता और मेरा घाटा भी पूरा हो जाता, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी का वही हाल होता जो इस साड़ी का हुआ। मेरी एक साड़ी गई, मैं दूसरी बना लूँगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी यदि अहंकारवश नष्ट हो जाएगी तो तुम दूसरी कहाँ से लाओगे? लड़का यह सब सुनकर बहुत ही शर्मिंदा होता है और उसे बहुत पश्चाताप होने लगता है, और इस घटना के बाद उस लड़के का पूरा जीवन बदल जाता है। संत जुलाहा जानते हैं आप कौन थे? वो थे संत कबीर। सच ही कहा है किसी ने, जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।